अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज हमें ना चिकन की ज़रूरत है, ना ही मटन की, ना ही चिकन क्यूब्स की, लेकिन मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और उनको बॉयल करके उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। साथ ही मेरे पास जहाँ एक गाजर है उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा। जो ब्रीक वाला कद्दूकस है उसके साथ अब वो भी कर लें, तो ये मैंने एक वो भी डाल देती हूँ। सिर्फ एक गाजर डाल रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैं 4 सब्ज़ मिर्ची को चॉप कर लिया है, वो भी हम इस ऐड कर देते हैं। और बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और कुछ और मसाले हैं हम ऐड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है और एक वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। और कुछ खुश्क मसाले हैं। यहाँ पर मेरे 2 चम्मच मैंने खुश्क जो पाउडर है धनिया का वो लिया है। हाफ़ चम्मच मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है और हाफ 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच काला नमक है। इन सारे मसाले को भी हम ऐड कर देते हैं। कुछ और मसाले रह गए हैं तो अब हम वो भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, हाफ़ चम्मच यहाँ पर ज़ीरा है वो भी ऐड कर देते हैं। और हाफ़ चम्मच ही मेरे पास यहाँ अजवाइन है, वो भी इस रेसिपी की जान है, इसको स्किप नहीं करना, ये भी ऐड कर देते हैं। हाफ़ चम्मच हल्दी डाल देंगे और आगे हाफ़ चम्मच ही मिक्स मसाला जो है मैंने वो ऐड कर दिया, उसका पाउडर है। और काफ़ी सारा जो है सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, हाथ के साथ मिक्स कर ले। मैं यहाँ स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ चीज़ें सारी मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करने जा रहे हैं, तो वो मेरे पास है 2 चम्मच तिल। इनको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद, ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम वो भी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हाथों को जो है ग्रीस कर लें। तेल के साथ कर सकते हैं या आप घी के साथ, जिस तरह भी चाहें भी, क्योंकि ये रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। तो छोटे छोटे जो है हम बॉल बना लेंगे, हाथों से इसकी शेप बनाते जाएंगे। इतनी मज़ेदार बनेगी ना, झटपट में आपको यकीन नहीं आएगा। क्योंकि हम बाज़ार से लेते हैं, बहुत महंगे बनते हैं। अगर हमारे मेहमान घर से चल पड़े हैं तो कहेंगे हम आ रहे हैं, तो हम ये जल्दी से ये रेसिपी जो है ना रेडी खा सकते हैं। ये देखिए, हमें किसी किस्म की कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आसानी से ये जल्दी जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। इसी तरह से हम जो है एक और बनाते हैं और उसको भी इसी तरह रखते हैं। यहाँ मैं एक और बॉल बना लेती हूँ। इसको भी हाथों को ग्रीस कर लेना है, क्योंकि हाथों के साथ ये फिर मैदा जो है मिल साथ लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर सेम टू सेम इसी प्रोसीजर कर ऐसे प्रोसीजर सारा करते जाएंगे। और हमारे जो है ना सारे के सारे कबाब रेडी हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हमें अंडे की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी कि हमने अंडा बनाना है, अंडे में इसको डालेंगे नहीं। हम यहाँ पर एक और चीज़ जो है हमारे किचन में मौजूद है, हम वो ऐड करने जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है और इसके अंदर ये 2 मैं आपको साफ बताती जाऊँ। और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है मैंने भर कर मैदा लिया है। और हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और हाफ़ चम्मच ही यहाँ पर मैं दादरी सुरख मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर देती हूँ। अब इन चीज़ों को मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी डो बना लेंगे। यहाँ पर मैंने वीडियो को जो है तेज़ नहीं किया, बिल्कुल स्लो किया है, ताकि मैं अपनी बहनों को, व्यूअर्स को बता सकूँ कि ये बिल्कुल आसानी से हमें यहाँ ना आपको ब्रेड गरम की ज़रूरत है, ना ही अंडे की ज़रूरत है कि अब हमारे पास अंडा नहीं है या ब्रेड गरम ही हम ये ना बना नहीं सकते। बहुत ही आसानी से ये हर घर में मौजूद है। मैदा तो है, बाकी सारी चीज़ें जो है हमने इस्तेमाल की हैं वो किचन में हर घर में मौजूद हैं, कोई हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें और प्यारा सा कमेंट दें। और मेरी प्लीज़ बेटी को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। मैं हर वीडियो में दुआ करवाती हूँ कि मेरी बेटी को प्लीज़ ज़रूरत है आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों के प्यार की, आप सब की प्यार की ज़रूरत है। तो मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और उसको
अपनी हर नमाज में याद करना कि अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे और उसको ज़िंदगी दे। यहाँ तवे पर मैंने घी रखा है, उसको पहले तवे को अच्छी तरह से गर्म हो लेना, ये बात बताती चलूँ। गर्म अच्छी तरह करने के बाद हम इसको उसके अंदर डिप करते जाएँगे और 1 बाय 1 रखते जाएँगे। इस तरह से घी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो इसी तरह से हम कुछ सेकंड के बाद हम इसको उल्ट-पुल्ट इस तरह करते जाएँगे। सेम ऐसे ही है, एक ही दफ़ा हमारे काफ़ी सारे ये ना बन जाएंगे और घी भी नहीं खर्च होगा और जो है अंडे का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें ब्रेड ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है ना कि मेरा दिल करता है मैं बार बार यही रेसिपी बनाती चलूँ। प्लीज़ अगर इस रेसिपी के साथ साथ मेरी बेटी को दुआओं ज़रूर देना। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उसको उसकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों के बच्चों को जो बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता करे। किसी को भी कोई परेशानी हो तो अल्लाह ताला से दुआ मांगा करे, अल्लाह ही हमारी पूरी करता। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो है शामी कबाब रेडी हो चुके हैं और हम डिश आउट कर लेते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? मुझे नई वीडियो की आने तक इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।